गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शनल थियरी सब्जेक्ट है, आज के लेक्चर में हम लोग हमारे ये बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। एमसीक्यू के डिस्कशन से पहले अगर आप लोगों ने सभी टॉपिक के वीडियोस ना देखे हो बिजनेस एथिक्स के, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन रहेगा कि साहस एप्लीकेशन से सभी टॉपिक के वीडियोस देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद होंगे तो एमसीक्यूज के आंसर आप ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट कर पाओगे। पर आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सीधा फोकस करेंगे एमसीक्यू के ऊपर। यहां पर मैं डिटेल में टॉपिक वाइज नहीं जाने वाला हूं, मेरा फोकस रहेगा एमसीक्यूज और उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है, समझनी है, वो चीज है। ठीक है, चलो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आप सब लोगों के पास ये जो एसवाई बीकॉम के एमसीक्यू की बुकलेट दी हुई है, ये बुकलेट में से बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के एमसीक्यू ओपन करो। बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के एमसीक्यू ओपन करोगे, साथ में पेन या पेंसिल रखोगे ताकि जो भी चीजें आपको टिक मार्क करनी है, नोट डाउन करनी है, हाईलाइट करना है तो वो आप कर सको। मेन चीज क्या रहती है, कई सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यू पढ़ के समझने में दिक्कत आती है, तो यहां पर मैं हर एक एमसीक्यू पढ़ूंगा ताकि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे वर्ड को इंटरप्रेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है वो समझ में आ सके। चलिए पैम्पलेट में देखो, सबसे पहला एमसीक्यू बिजनेस इथिक्स। द टर्म एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। एमसीक्यू यहां से, द टर्म एथिक्स, टर्म मतलब वर्ड, एथिक्स हैज इमर्ज्ड फ्रॉम, इमर्ज या डिराइव्ड, ये दोनों में से कोई भी वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैंक वर्ड, अब यहां पर देखो ग्रीक वर्ड बोल दिया है, बट कौन सी भाषा पर से आया ये भी पूछ सकते हैं, तो ग्रीक भाषा ये भी आपको काम लग सकता है। ठीक है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक को भी हाईलाइट कर दो। ग्रीक भाषा के इथोस वर्ड पर से ये एथिक्स वर्ड आया है। ग्रीक भाषा के एथोस, ग्रीक लैंग्वेज, उसमें इथोस वर्ड जिसका मतलब होता है एथिक्स इंग्लिश में, और उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग द कैरेक्टर गाइडिंग बिलीफ स्टैंडर्ड फॉर आइडियल्स दैट प्रोवाइड अ ग्रुप, कम्युनिटी और पीपल। मतलब मेन वर्ड्स क्या है, गाइडलाइंस और बिलीफ्स। मेन वर्ड रखोगे गाइडलाइंस कि भाई जो लोगों को गाइड करती है कि भाई ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेन वर्ड है इथोस वर्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक, इटली, जर्मनी, इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो एथिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, एंड ग्रीक लैंग्वेज में ओरिजिनल वर्ड कौन सा था, इथोस। क्लियर। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, एथिक्स हैज अ ब्लैंक ऑफ अ मोरल प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन में आ चुका है कि एथिक्स इज अ सिस्टम, ethics is a system, not a process, not a practice. Ethics is a system of moral principles and methods. Main word है system of moral principles and methods for applying them in personal and professional life. मोरल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जो कि हम हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इंप्लाई करते हैं, ऐसी सिस्टम है। लाइक फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ाएंगे तो ये सिस्टम है कि पूरा दिल से पढ़ाना है, जितने अच्छे से अच्छे लेवल पर आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सको वो करना है, जितनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सको वो कर दिए। तो ये क्या है, एक सिस्टम है जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई की जाती है। कौन सी चीजों की सिस्टम, मोरल प्रिंसिपल्स एंड मेथड। सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, ये मेन वर्ड है, ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। क्लियर, सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये सारे वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी उसमें आप लिखोगे तो भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखो, एमसीक्यू लंबा है, आंसर बहुत सिंपल है, बट फिर भी मैं पूरा एमसीक्यू पढ़ूंगा ताकि आपको बड़े एमसीक्यूज पढ़ने की हैबिट हो। ऐसे बड़े एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि 50% स्टूडेंट्स तो वहीं पर दम तोड़ देते हैं, इतना सारा सेंटेंस है ना, समझ में ही नहीं आता है। देखो, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू, मतलब यहां पर बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, सेट ऑफ
मोरल प्रिंसिपल्स जो ऊपर भी आ गया, देखो मोरल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स आया, सेकंड वाला एमसीक्यू में भी था। सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ पर्सनल। कंडक्ट मतलब एक्शन, बिहेवियर। जिनको जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कंडक्ट मतलब एक्शन या बिहेवियर, मतलब हम जो काम करते हैं वो। personnel in the operation of any business organization, ethics in business is relevant at 4 level। कौन कौन से 4 लेवल है, ये पूरा एक टॉपिक ही है। 4 लेवल, तो कोई भी लेवल आ सकता है, यहां पर ब्लैंक किया है बट आपको चारों के 4 लेवल पता होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला है सोशिएटल, दूसरा है स्टेक होल्डर जो कि हमारा आंसर है, तीसरा है इंटरनल पॉलिसी एंड चौथा है पर्सनल। ये चारों के चार जो है ये लेवल्स है। देखो आप अगर हमारे डिटेल वाले पैम्पलेट में देखोगे तो यहां पर दिया हुआ ये लेवल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखो है पहला सोशिएटल, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सोशिएटल, सेकंड स्टेक होल्डर, अपने को सोशिएटल के बाजू में ब्लैंक करके दिया था तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट आएगा स्टेक होल्डर। तीसरा इंटरनल पॉलिसी एंड चौथा पर्सनल। आपको ये चारों में से कोई भी पूछ सकते हैं, चारों का ग्रुप भी दे सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है, चार में से 3 सही हो और एक गलत हो, ऐसे 3 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें चारों के 4 पॉइंट हो। तो अपने को ये चारों के 4 टाइटल याद रहने चाहिए। कौन कौन से 4? सबसे पहला सोशिएटल, देन स्टेक होल्डर, इंटरनल पॉलिसी एंड पर्सोनल। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर ये 4 लेवल इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ एमसीक्यू, एट ब्लैंक लेवल द बिजनेस एथिक्स इश्यू रिवॉल्व अराउंड द बिजनेस एज ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। देखो कौन से लेवल पर बिजनेस एथिक्स एज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी वर्क करता है। देखो यहां पर याद करो, मैंने जब पढ़ाया था तो यहां पर टिक भी किया हुआ है, रिवॉल्व्स अराउंड बिजनेस एज अ ऑर्गन ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। कौन सा है? देखो सोशिएटल है। मैंने पहले ही बोला कि अगर जिन्होंने डिटेल टॉपिक वाइज वीडियोस देखे हैं उनको सारे के सारे एमसीक्यूज ऑटोमेटिक आने ही वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो दूसरे वाले स्टेक होल्डर में तो उसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने टिक मार्क की हुई है, उसी में से एमसीक्यूज है। देखो यहां पर क्या आएगा आंसर हमारा, रिवॉल्व्स अराउंड द बिजनेस एज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी, तो आंसर होगा हमारा सोशिएटल। दूसरा, बिजनेस एथिक्स ऑपरेट एट द ब्लैंक लेवल आर शेयर होल्डर्स, फाइनेंसियर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स जिनको कंबाइन कहा जाता है स्टेक होल्डर्स, नॉट शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के अंदर जो हमारे शेयर होल्डर्स है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, फाइनेंसर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, सब लोग आ जाते हैं क्योंकि ये सब लोगों का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है स्टेक होल्डर। तो आंसर रहेगा स्टेक होल्डर। उसके बाद नेक्स्ट, एट ब्लैंक लेवल एथिक्स इश्यूज आर इन फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन विथ एम्प्लॉइज। मेन वर्ड ये है विथ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है। देखो यहां पर क्या टिक किया है, देखो यहां पर ये हाईलाइट किया हुआ है, देखो पहले से ही नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन विथ एम्प्लॉइज मिला। क्या है ये? इंटरनल पॉलिसी। तो यहां पर देखो वही आंसर है, इंटरनल पॉलिसी। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा इंटरनल पॉलिसी। नेक्स्ट वन, एट द ब्लैंक लेवल एथिक्स इश्यू कवर्स हाउ पीपल शुड ट्रीट वन अनदर। लोगों को कैसे एक दूसरे के साथ ट्रीट करना चाहिए, डील करना चाहिए। तो देखो हाईलाइट किया है, हाउ पीपल शुड ट्रीट विथ वन अनदर। जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि यही सेंटेंस है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी। पेपर चेकर यही सेंटेंस ढूंढेगा, उसको यही चीज जाननी है जो हमने टिक मार्क किया हुआ है। तो जब पढ़ा रहा था तभी भी मैं कहता था कि इनको टिक मार्क करना, हाईलाइट करना। जिन्होंने भी ना किया हो तो एप्लीकेशन में वीडियो को देखो, वीडियो देखते देखते पैम्पलेट में टिक मार्क हाईलाइट करो, क्योंकि चाहे एमसीक्यू हो या डिस्क्रिप्टिव हो आने वाला उसी में से। ठीक है, यहां पर देखो एमसीक्यूज उसी सेंटेंस पर से आ रहे हैं जो कि हमने टिक मार्क किए हैं, बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। बस डिपेंड ये करता है कि क्या आप सारी चीजें
पढ़ते हो हमारे पैम्पलेट में से और साहस एप्लीकेशन में से वीडियो देखे या नहीं? इतना कर दिया, आराम से चाहे इंटरनल एमसीक्यू वाली एग्जाम हो या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हाउ पीपल शुड ट्रीट विथ वन अनदर, मेन वर्ड्स को यहां पर एमसीक्यू में भी टिक करना कि हमने कौन से वर्ड को देख के ये आंसर पर्सनल चेक किया। देखो मैं टिक कर ही रहा हूं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या ब्रैकेट कर रहा हूं उसको आप भी एमसीक्यू के पैम्पलेट में टिक मार के अंडरलाइन करो, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन वाले वर्ड्स है जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर्स पता चलेंगे। चलो नेक्स्ट 8 बिजनेस एथिक्स इट हैज बीन क्लेम इज एन ब्लैंक, इट मीन्स द ब्रिंगिंग टूगेदर, मीन ये ब्रिंगिंग टूगेदर ऑफ टू अपीरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट। ये किसने दिया था? तो ऑक्सीमोरॉन। देखो यहां पर बाय एन ऑक्सीमोरॉन, ब्रिंगिंग टूगेदर ऑफ टू अपीरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट मिला। देखो और अभी एमसीक्यू देखो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऑक्सीमोरन। मैंने कहा कि ये मेन वर्ड्स है, इससे आपको पता चलेगा ब्रिंगिंग टूगेदर ऑफ टू अपीरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्राडिक्टरी? ऑपोजिट। एक बीजानी विरुद्ध में। कोई बोलता है कि एग्जाम एमसीक्यू वाली होनी चाहिए और कोई बोल रहा है नहीं एमसीक्यू वाली नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। तो क्या हुआ? दो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट आए। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। चलो बिजनेस एथिक्स एंड ऑक्सीमोरन सजेस्ट दैट देयर आर नॉट और कैन नॉट बी एथिक्स, नॉट और कैन नॉट बी एथिक्स इन बिजनेस, दैट बिजनेस इज सम वे अनएथिकल। देखो यहां पर डिटेल वाले पैम्पलेट में oxymoron suggests that there are not or cannot be ethics in business, that business is some way unethical, that business is inherently bad। मतलब जो गलत बिजनेस है उसमें फिर एथिक्स कहां से आ सकता है? मतलब जो काम ही गलत करते हैं उसके अंदर आप सही कैसे ढूंढोगे? मतलब मैं चोरी कर रहा हूं, मैं किसी का खून कर रहा हूं और मैं उसमें अच्छाई बता रहा हूं, तो दैट इज नॉट करेक्ट। मतलब अनएथिकल बिजनेस में एथिक्स नहीं हो सकता, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। ये सही है ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गलत करना कई बार सही भी होता है, या गलत तरीके से काम करना सही भी होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट यहां पर ऑक्सीमोरन ये कहता है कि देयर कैन नॉट बी एथिक्स इन द बिजनेस विच इज अनएथिकल। ठीक है, ये मेन वर्ड्स है जिसके ऊपर से ये पॉइंट आएगा। उसके बाद अल्बर्ट कैर, उसने क्या कहा है? न्यूट्रियसली आर्ग्यूड इन हिज आर्टिकल इज बिजनेस ब्लफिंग एथिकल, दैट द गेम ऑफ बिजनेस was not subject to same moral standards as the rate of the society। देखो मेन वर्ड्स ये याद रखना, is business bluffing ethical, that the game, मेन वर्ड्स ये है अल्बर्ट कार। फिर अल्बर्ट कार कैन नॉट, सॉरी अल्बर्ट कार नोटोरियसली आर्ग्यूड, नोटोरियसली मतलब थोड़ा गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से, आर्ग्यूड इन हिज आर्टिकल बिजनेस ब्लफिंग एथिकल, दैट द गेम ऑफ, ये तो आपको मेन वर्ड्स यही याद रखना है, game of business was not subject to the same moral standards as the rest of the society but should be regarded as an analog to, analog मतलब उसके जैसा, game of poker। पोकर देखा है, कई बार मूवीज में देखा होगा, खेला तो नहीं होगा शायद, एक तरह सा गैम्बलिंग होता है, जुगार। पोकर की गेम खेलते हैं, कार्ड गेम होती है। उसके ऊपर एक हॉलीवुड का मूवी भी बना है जेम्स बॉन्ड का, कसिनो रॉयल। नहीं देखा होगा शायद, मूवीज में ही देखता हूं, आप तो ना पढ़ते हैं सर ना मूवीज देखते हैं, हम कच्चा बादाम पक्का बादाम देखते हैं। तो गेम ऑफ पोकर के साथ कंपेयर किया है। और यहां पर मेन चीज है कि अल्बर्ट केयर ने ये कहा है कि जो बिजनेस का एथिक्स है वो सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं होते। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ना सोसाइटी માટે આ સાચું નથી, પણ બિઝનેસ માટે સાચું હોઈ શકે। कोई बार ये लगता है कि ये सोसाइटी के लिए सही है बट बिजनेस के लिए वो सही ना भी हो। तो बिजनेस के एथिक्स
सेम टू सेम सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल या सोसाइटी में भी एप्लीकेबल होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी आर्ग्यूमेंट किसने की है? अल्बर्ट कैर ने। देन अकॉर्डिंग टू क्रेन, बिजनेस एथिक्स, ये सब डेफिनेशंस है जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काम की नहीं है, क्योंकि आप कोई भी एक डेफिनेशन याद रखोगे तो डिस्क्रिप्टिव में तो एक ही लिखनी है, बट यहां पर एमसीक्यू में किसी भी तरह से आ सकता है कि भाई ये किस भाई साहब ने कहा था। तो मेन वर्ड्स याद रखना है कि भाई ये वर्ड आ जाते हैं तो ये क्रेन है, ये आ गया तो ये अल्बर्ट है, ठीक है। ये वर्ड देख के आपको पता चलना चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस। ये मेन वर्ड्स देख लेना। जो डेफिनेशन दी है क्रेन ने उसमें यही कहा है कि स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन वेयर इश्यूज ऑफ राइट और रॉन्ग आर एड्रेस्ड। मतलब ये सिचुएशन में क्या सही है या क्या गलत है। वो ऋतिक रोशन का भी एक मूवी आया था विक्रम वेदा, वो शायद आपने देखा हो, तो उसके ऊपर वही चीज थी। वो विक्रम वेदा की ओरिजिनल स्टोरी देखी हो आपने, तो उसमें भी यही दिखाते हैं कि सही और गलत के बीच में से चुनना है। या कई बार ऐसा होता है कि भाई सही और गलत के बीच में चुनना आसान है, बट दो गलत में से अब क्या चुने, दो सही में से क्या चुने। तो यहां पर यही चीज कही है, क्या कहा है कि स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन इन रिगार्ड्स टू राइट एंड रॉन्ग। ये किसने बोला था? क्रेन ने। देन नेक्स्ट 13th MCQ, blank is primarily concerned with those issue not covered by law or where there is no definite consensus। मतलब लॉ, मतलब जिस चीज के लिए लॉ नहीं है उस चीज के साथ क्या डील करता है? ऑब्वियसली बिजनेस एथिक्स, क्योंकि लॉ है वहां पर तो लोग कंपलसरी फॉलो करेंगे। लाइक अभी सर पढ़ा रहे हैं तो सर पढ़ा रहे वहीं पे ध्यान रखना है, बातें नहीं करनी है। ऐसा कोई लॉ है? नहीं है, तो सर हम बातें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस नहीं आएगी हमको पकड़ लेने के लिए। पर ऐसा लॉ है सपोज के एग्जाम में चोरी नहीं करनी है, चोरी करोगे तो सजा है, आपको 1 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे, तो चोरी नहीं करनी है। बट ऐसा है कि सर पढ़ा रहे तो बातें नहीं करनी है, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, हम लोग बातें कर सकते हैं, मोबाइल फोन देख सकते हैं, पीछे सो सकते हैं। अभी उसके लिए लॉ नहीं है तो कर सकते हैं सर। बट जहां पर लॉ नहीं है वहां पर एथिक्स रोल प्ले करता है कि यार भले लॉ नहीं है बट हमारी एग्जाम है, हमारा रिजल्ट है, तो हमको पढ़ना चाहिए। ये एथिक्स आपको गाइड करता है कि नहीं यार चालू लेक्चर में सर इतना अच्छे से पढ़ा रहे, उसमें मैं बातें करूं, उसमें मैं सो जाऊं, उसमें मैं मोबाइल करूं, ये सही नहीं है। तो ये आपको ऐसे दिमाग में घंटी किसने बजाई? आपके एथिक्स ने। तो जहां पर लॉ नहीं है वहां पर क्या आता है? एथिक्स। देन 14th, स्टडिंग द बिजनेस एथिक्स शुड हेल्प यू टू मेक अ बेटर। ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल है, क्या लेना है? अच्छे डिसीजंस। एथिक्स आपको क्या हेल्प करेगा अच्छे डिसीजन लेने में? क्या मैं लेक्चर अटेंड करने के लिए जाऊं, ऑफलाइन में लेक्चर अटेंड करूं या नहीं करूं, ऑनलाइन लाइव में अटेंड करूं कि नहीं करूं, ऐप से रेगुलर वीडियोस देखूं या ना देखूं। मेरा इथिक्स कहता है कि मुझे अच्छे से टाइम टू टाइम पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो भाई ठीक है, साहस ऐप ओपन कर और वीडियो देख। अगर आपके अंतरात्मा मर चुकी है, इथिक्स इथिक्स कुछ है ही नहीं, तो આ બધું ભણીને કોનું ભલું થયું છે? 5 કેટી આવે કે 10 કેટી આવે, શું ફરક પડે છે? બાપા પાસે બહુ પૈસા છે, મારા પપ્પા મને કશું નહીં બોલવાના। तो जिनका एथिक्स नहीं है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिनका एथिक्स वो जिंदा है, अंदर से आवाज आती है, तो क्या होगा? अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि नहीं एग्जाम आ रही है, मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है, सर इतना अच्छे से पढ़ा रहे, मुझे पूरा दिल से ध्यान देके पढ़ना है। तो ये एथिक्स आपको अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, याद रखना, हेल्प टू मेक बेटर डिसीजन। इथिक्स हेल्प्स टू मेक बेटर डिसीजंस। देन 15th नंबर, the problem of trying to make decision in the blank areas of business ethics or where values may be in conflict, which means that many of the questions posed are equivocal or ambiguous। मतलब आपको सेम ही लगेगा। मतलब देखो एथिक्स सही या गलत में से डिसाइड करना बहुत इजी है, बट क्या लाइफ में सब कुछ सही गलत राइट रॉन्ग एकदम इजीली मिल जाता है? नहीं, कंफ्यूजिंग होता है। मैंने आपको बताया था ग्रे एरिया होते हैं, याद करो। यहां पर हमने देखा था कि बिजनेस जो डिसीजन लेते हैं तो राइट रॉन्ग नहीं होता है, बीच का जो ग्रे एरिया होता है उसके अंदर डील करना होता है। तो यहां पर वही चीज हमको क्वेश्चन में पूछी है, देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइंग टू टेक डिसीजन इन ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज मतलब अनक्लियर, जिसमें क्लियर नहीं है,
दो गलत के बीच में से एक चुनो, दो सही के बीच में से एक चुनो, तो वो थोड़ा ग्रे एरिया हो गया, कंफ्यूजिंग एरिया हो गया, तो वहां पर बिजनेस एथिक्स डील करता है। बोलो यहां तक समझ में आई? पहले 15 एमसीक्यूज क्लियर हुए सबको? ऑनलाइन में सबको समझ में आया है? थम्स अप कर दो। ऑनलाइन में समझ में आया हो तो थम्स अप कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। ओके, बढ़िया है। पूरे इंटरेस्ट के साथ लगे रहना है, हम लोग आगे सारे के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। और एक बार बीच में मैं बता दूं, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट ना की हो एग्जाम के लिए, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन में सारे के सारे टॉपिक के वीडियोस, पैम्पलेट्स, एमसीक्यू के वीडियोस, उसके सॉल्यूशंस वाली पीडीएफ, सारी चीजें आपको सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिससे कोई भी लेवल का स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स हो तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो सास इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन थ्रू पढ़ाई कर सकता है। लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी के फैसिलिटीज मिलेगी। चलिए नेक्स्ट 16th, द लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। लॉ क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और ब्लैंक ऑफ एथिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशल रूल्स, एथिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशल रूल्स और रेगुलेशन। मतलब क्या है?